हंगर स्ट्राइक करेगा हम लोग, 48 आवर्स के लिए हंगर स्ट्राइक करेगा। वो इंटीमेशन लेटर भी डीसी को हम लोग फॉरवर्ड कर दिया है। ये 8 तारीख में करेगा, 8 तारीख का सुबह 9 बजे को शुरू करेगा। वो 48 आवर्स हम लोग देखेगा कि डीसी मानता है ना नहीं मानता है। अगर नहीं मानता है तो हम लोग और कंटिन्यूस करते रहेगा, तब तक भूखा रहेगा जब तक वो हम लोग डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते। बहुत लोग बोलता है दिल से सपोर्ट है, ये हम लोग पीछे में है, बैकअप है, चिंता मत करो, जब भी होगा हम लोग फिजिकली वाला समय अनुसार आएगा। आ गया समय, ये थर्सडे सुबह 9 बजे से हमारा टीम पूरा ये मिनी सेक्रेटेरिएट का बाहर एटीएम के सामने हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठेगा। हम लोग का डीसी इतना एडमेंट है, इतना जिद में आके बैठा हुआ है कि नहीं हो पाएगा। उसके पास रीजन ही नहीं है। आईएलपी आपको पता ही है, हम लोग का यहाँ का आप पता नहीं एक आदमी भी बाहर मरा है। वाई? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। उसको भी अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी ड्राइव अगर नहीं निकल पा रहा है, वो इतना बिजी, उसका रीजन क्या रहता है? वीआईपी आता है, ऑफिसर्स नहीं है। वो हम लोगों का प्रॉब्लम है क्या ना? वो आप लोगों का कमियां का वजह से है। लास्ट मंडे को दिया था तो कल तक खत्म हो चुका है, आज 8वां दिन है, तो ऑटोमेटिकली आज तक वो ऑफिस नहीं आया है। कल भी हम लोग गया है, नहीं आया था। आज भी सुबह से रुका है, नहीं आया था। मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है पूरा टाइम का कि वो 12 बजे तक भी ऑफिस नहीं आके बैठा हुआ था। तो उससे ज्यादा हम लोग और रुक नहीं पाएगा। फॉर द लास्ट 6 मंथ्स हम लोग पूरा ट्राई कर रहा है। कोई अकेला में मार भी सकता है हम लोगों को। लाइफ एंड थ्रेट का तो सवाल है हम लोग का कमिटी टीम मेंबर का ऊपर में। लेकिन बात यही होगी कि अपना घर में अगर हम लोग डरेगा अपना उसको सेव करने के लिए, बाहर तो किसको ना लड़ेगा हम लोग, है कि अपना घर में तो सबसे पहले ताकत होना है ना खुद को, तब ना बाहर जाके हम लोग लड़ पाएगा। आप पता नहीं यूथ एसोसिएशन, आप पता नहीं स्टूडेंट यूनियन, ये सब सीबीएस तो ट्राइब का नेम यूज करता है ना, वो कम्युनिटी का नेम यूज करता है ना। वो कम्युनिटी कहाँ बिलोंग करता है? शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करता है। तो शेड्यूल ट्राइब आप उसका आइडेंटिटी का बात है, चाहे वो जो भी डिपार्टमेंट में हो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही और शी इज अ ट्राइबल। तो इसीलिए उन लोग रिप्रेजेंट, तो हम लोग का ये कम्युनिटी का थ्रू से तो एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक कॉमन ग्राउंड है, इसमें हर कोई आना पड़ेगा। और दिल से सपोर्ट सिर्फ का बात नहीं है, दिल से सपोर्ट पूरा देश है। लेकिन उन लोग आ नहीं पाएगा ना, यहाँ बार बार दूर है और किसी का जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। तो जो यहाँ ऑन ग्राउंड में ही आसपास है वो क्यों नहीं आ पा रहा? दिल को हम क्या करेगा रख के? हेलो एवरीवन, टू अरुणाचल और मेरा तनु ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू टू द जीरो प्रेस क्लब। आज हम लोग का कमिटी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आया है। आप लोग ये अनाउंसमेंट को, ये ब्रीफिंग को फुल कंप्लीट सुनिए। बहुत एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, एक बिग डिसीजन लिया गया है हम लोग का पूरा कमिटी का तरफ से। और हम बहुत प्राउड है मेरा पूरा कमिटी मेंबर्स को कि इतना ब्रेव एंड बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लिया है हम लोग। वो अनाउंसमेंट आपको आगे बता दिया जाएगा। उससे पहले एक अपडेट्स आपको दे देगा। इतना मंथ्स का तकलीफ करने के बाद, कितना कंप्लेंट्स देने के बाद एट लास्ट हम लोग का यहाँ का लोअर सुबनसिरी का डिप्टी कमिश्नर एट लास्ट थोड़ा सा एक ये नोटिस निकाल लिया है जितना कंप्लेंट्स दिया था। तो ये उन लोगों का कॉपी है, पूरा 73 आदमी लोगों को कंप्लेंट्स है और उन लोगों को नोटिस भेज दिया गया है हियरिंग के लिए बुलाने के लिए। तो ये एक अपडेट्स है उसको लेके। और इससे इतना खुश होने वाला बात नहीं है, कंप्लेन होके भी अगर प्रोसीजर प्रॉपर्ली नहीं होता होने से तो फायदा ही नहीं है ये कंप्लेन नोटिस का। तो भरोसा थोड़ा मोड़ा रख रहा है ये सिस्टम के ऊपर में, इसीलिए हम लोग भी सिस्टम से चल रहा है। तो होप करता है कि ये जितना कंप्लेन किया और इसका ऊपर जितना इन्वेस्टिगेशन होगा, जितना उन लोग चेक करेगा, ये जो ऑफिसर्स लोग है जिसको अपॉइंट किया गया है, होप करता है कि उन लोग बहुत क्लीन एंड अच्छा से ट्रांसपेरेंसी से और पब्लिक को पूरा अपडेट्स को बता के ये प्रोसीजर को ले जाने से ठीक है। उन लोग देखता है आगे क्या उन लोग कैसे कर। 15 डेज का नोटिस दिया था, ये आया है आपका मई 1 को निकला है, ये मई 1 को। तो 15 दिन का उन लोगों को नोटिस दिया है, ये 15 को अपडेट्स ले लेगा हम लोग कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ आगे। और अभी अनाउंसमेंट में आ जाता है। ये अनाउंसमेंट क्या गया है बोलने से आपको बताएगा। हम लोग 2 डिमांड रखा था उस दिन, ये आफ्टर पब्लिक पिटीशन, जितना हम लोग लास्ट 1 वीक में पब्लिक पिटीशन जो किया था पूरा बस्ती बस्ती और जीरो में हापोली में जितना किया था, तो टोटल हम लोग का 1000+ आया है अराउंड। तो वो अंडरसाइन जितना पिटीशन था उसको लेकर हम लोग एक प्रॉपर 2 डिमांड्स रखा था वहाँ। 2 डिमांड था आपका आरटीआई
जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जिसका वजह से उन्होंने बार बार हम लोग को डिसअप्रूव कर रहा था, ये भी है आरटीआई का आंसर। इसमें हम मीडिया वालों को बाद में दे देगा। ये हम लोग को डिसअप्रूव करने का उसका रीजन यहाँ यही दिया गया कि सेक्शन 8 अंडर क्लोज 1 अंडर क्लोज जे, ये एक जो यही कहता है कि ये सेक्शन जो तब तक पर्सनल डॉक्यूमेंट को ये डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है जब तक वो एक लार्जर पब्लिक का कंसर्न नहीं होता है। तो जब यहाँ शेड्यूल ट्राइब का बात कर रहे हैं हम लोग, अरुणाचल में सबसे पहले जब भी आप लोग कुछ भी पॉइंट डिस्कशन करता है, कुछ भी लेकर हर सेक्टर में हमेशा माइंड में ये कंसीडरेशन लेकर चलना ही पड़ेगा कि हम लोग ट्राइबल को कभी वो नहीं होने देना है, हार्म नहीं होना है कुछ भी चीज से। तो जब यहाँ हम लोग का जो आइडेंटिटी है, आप एक शेड्यूल ट्राइब है बोल के, आप वहाँ का है बोल के कैसे बताएगा? वो एपीएस सर्टिफिकेट से ना। तो जब वो एपीएस से सर्टिफिकेट या फ्रॉडुलेंट मींस से फोर्ज करके कैसा करके रॉन्ग इंफॉर्मेशन का थ्रू से दे रहा है, ऐसा कर एक केस भी आता है तो इट्स ए थ्रेट टू द होल स्टेट। बिकॉज हम लोग का अरुणाचल प्रदेश पूरा एक फुल फ्लेज शेड्यूल ट्राइब स्टेट है। यहाँ कोई दूसरा स्टेट जैसा नहीं है कि आधा अलग स्टेटस का जनरल वाला भी बैठता है, आई मीन परमानेंट रिसाइड। हाँ वही कह रहा है, बाद में मत बोलना कि जनरल वाला तो वहाँ है तो ओबीसी वाला लोग भी है। थोड़ा समझ के बात करो, आप लोग पब्लिक लोग भी समझो जब बता रहा होता है। तो वही बेसिकली हम यही कह रहा था कि ये यहाँ जब ये हम लोग का ट्राइबल का लेकर जो आइडेंटिटी को लेकर उसका ऊपर थ्रेट है कहीं ना कहीं। अगर कोई बाहर से कोई भी हम लोग का ये स्टेटस को पाके बैठा हुआ है तो वो थ्रेट है पूरा एक स्टेट को। तो ये कैसा लार्जर पब्लिक का कंसर्न नहीं हुआ है, ये एक रीजन है। दूसरा है आपका वो पब्लिक पिटिशन, इतना सारा आदमी वो अंदर साइन क्यों किया गया होगा? ऐसे बिड्डू में साइन मार के चला जाएगा क्या? उसको समझिए आप ना, वो भी लार्जर पब्लिक का कंसर्न ही है। वो एक आंसर के थ्रू से हम लोग सिस्टम थ्रू से जाके दिया है। ऐसा कोई आप बन कोल ये सब करके नहीं किया है, फोर्स करके प्रेशर करके नहीं किया है, पूरा सिस्टम के थ्रू से किया है। बट स्टिल हम लोग का डीसी इतना एडमिक है, इतना जिद में आके बैठा हुआ है कि नहीं हो पाएगा। उसके पास रीजन ही नहीं है, सिर्फ क्या कर देते चाप देता है 81J। अरे उसको आप रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग भी तो देना पड़ेगा, आपका तरफ से भी तो ये एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि हम क्यों ये नहीं दे पा रहे हैं आप लोग को। ये 81J जो आपका ये चीज को हटा रहा है, ये पर्सनल डॉक्यूमेंट ये सब उनके जो बता रहा है, ये सब आर्टिकल से तो ये सेक्शन निकाल के डाला है ना। उसका क्या एक्सप्लेनेशन है इसका ऊपर में? कुछ नहीं, ऐसे भाषण ही लंबा चौड़ा खींचते रहते हैं वो, बस काम कुछ करता नहीं है। और उसके बाद दूसरा हम लोग का डिमांड था उसमें आरटीआई के बाद आईएलपी को लेके। आईएलपी आपको पता ही है हम लोग का यहाँ का, हम लोग पता नहीं एक आदमी भी बाहर मरा। वाई? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज करने की वजह से। तो उसको समझिए हम लोग यहाँ अरुणाचल में कितना सिक्योरिटी क्या है हम लोग का, एक ही है आईएलपी। उसको भी अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी ड्राइव अगर नहीं निकल पा रहा है वो इतना बिजी, उसका रीजन क्या रहता है? वीआईपी आता है, ऑफिसर्स नहीं है। वो हम लोगों का प्रॉब्लम है क्या ना? वो आप लोगों का कमियां का वजह से है। वो हम लोग उसको हम लोग नहीं समझने वाला बात नहीं है। हमेशा पब्लिक को समझो बोलते रहता है। इवन पब्लिक के ऊपर कुछ आता उन लोगों को कुछ बंद भी कर देता है। आप लोग कुछ लॉस वगैरह डालता भी है, उसमें भी तो पब्लिक ही तो हमेशा प्रॉब्लम खा के बैठता है ना। जब आप लोग को कंप्लेन दे रहे थे उसमें भी क्यों पब्लिक समझ के बैठेगा? बिकॉज आप लोग का ऑफिस का कमियां का वजह से, वो आप लोग का कमी है, हम लोगों का नहीं। तो इसलिए पब्लिक लोग को समझो, ये हम लोग 2 डिमांड्स रखा था, उसको लेकर हम लोग एट द सेम टाइम हम मालूम था वो डीसी काम नहीं करेगा, इसलिए वही समय में हम 7 डेज अल्टीमेटम दिया है। वो एग्जैक्ट मोमेंट में लास्ट मंडे को दिया था, तो कल तक खत्म हो चुका है। आज 8वां दिन है, तो ऑटोमेटिकली आज तक वो ऑफिस नहीं आया है। कल भी हम लोग गया है, नहीं आया था। आज भी सुबह से रुका है, नहीं आया था। मेरे पास वीडियो प्रूफ भी है पूरा टाइम का कि वो 12 बजे तक भी ऑफिस नहीं आके बैठा हुआ था। तो उससे ज्यादा हम लोग और रुक नहीं पाएगा। फॉर द लास्ट 6 मंथ्स हम लोग पूरा ट्राई कर रहा है, एवरी सिस्टम से जा सकते हैं हम, क्यों ये सिस्टम से जा? बहुत लोग हमसे पूछता है, हम लोग पता नहीं लोग पुत और शांति से कर रहे हैं। हम शांति से इसीलिए कर रहे हैं कि पब्लिक लोग को भी दिखाना चाह रहे हैं कि आज एक कमिटी हम लोग जब इतना सिस्टम से जाके ट्राई कर रहा है, उसमें अगर सिस्टम से पूरा क्लीन कर सकता है तो कल को जाके पब्लिक लोग भी अपना राइट्स के लिए पूरा सिस्टम से जाके अच्छा से प्रोसीजर को फॉलो करके उन लोग भी अपना राइट्स को पा सकेगा, अपना राइट्स के लिए वही सिखा सकेगा। इसीलिए हम लोग सिस्टम से ही जा रहा है। बहुत प्रेशराइज कर करके एक्स्ट्रा ये लॉफुल एक्टिविटीज ये सब करके नहीं कर रहा है, पूरा प्रोसीजर थ्रू से ही जा रहा है। एवरी जितना एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म जितना जो हम लोग पब्लिक के लिए अवेलेबल है उस थ्रू से ही किया है हम लोग। अगर हम लोग कमिटी को अगर ऐसा
बार बार ऑफिस में घुमा सकते हैं, तो एक नॉर्मल पब्लिक को तो कितना घुमाया होगा जिसका पास आइडिया ही नहीं लाना। तो इसलिए ये 2 डिमांड को लेकर हम अल्टीमेटम भी हम साथ में दे दिया था, 7 डेज को खत्म हो गया उसका अल्टीमेटम। उससे ज्यादा और हम लोग रुक नहीं पाएगा। तो उसी तरह से हम लोग एक डिसीजन सब हमारा टीम कमेटी लोग लिया है, जो होगा हम लोग ये 8 तारीख में करेगा। 8 तारीख का सुबह 9 बजे को शुरू करेगा, हंगर स्ट्राइक करेगा। हम लोग 48 आवर्स के लिए हंगर स्ट्राइक करेगा। वो इंटीमेशन लेटर भी डीसी को हम लोग फॉरवर्ड कर दिया है। वो 48 आवर्स हम लोग देखेगा कि डीसी मानता है ना नहीं मानता है। अगर नहीं मानता है तो हम लोग और कंटिन्यूस करते रहेगा, तब तक भूखा रहेगा जब तक वो हम लोग डिमांड्स को फुलफिल नहीं करे। और अभी सिर्फ ये 2 डिमांड नहीं, अभी हम लोग और डिमांड रखने जा रहा है। जो जितना सिस्टम में लूप होल्स है हम लोग का यहाँ का सिक्योरिटी को लेकर और यहाँ में जो ये एपीएससी का चीज को लेकर है, वो डिमांड्स को लेकर हम लोग पॉइंट्स बहुत अच्छा से बना रहा है। हमारा लीगल एडवाइजर भी बहुत अच्छा से पॉइंट्स बना के रखा है जो लीगल इसके थ्रू से जा सकता है। तो उसको लेकर हम लोग डिमांड रखेगा। वो डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा डीसी को, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि वो हमेशा हम लोग को आर्टिकल चपराते रहते हैं ना, लीगल एडवाइस लेगा बोलते रहते हैं ना। कोई डिप्टी कमिश्नर का वो लिखा हुआ नहीं है कि उसका पावर एंड ऑल ये एक फिक्स्ड है बोल के। डिप्टी कमिश्नर का पावर फ्लेक्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वो जगह के लिए वो चेंजेस किया जा सकता है पूरे मूवमेंट। इट वोंट बी परमानेंट, परमानेंट नहीं होगा, लेकिन टेम्पोररी प्रोविजन लाया जा सकता है। वो डिप्टी कमिश्नर का साथ पावर है, बिकॉज ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट और ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी है वो एक डिस्ट्रिक्ट का। तो अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ऊपर से ऑर्डर चाहिए बोलता है, तो क्या करने के था टेबल में? सिर्फ डेवलपमेंट, पैसा आने वाला इनफ्लो को सिर्फ सोचते रहने से होगा क्या? यहाँ का हम लोग का आदमी लोग का आइडेंटिटी में क्या हो रहा है, क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगा, ये सबको तो सोच रहा नहीं है। तो क्या फायदा वो सब पैसा आने का भी? पैसा कमाने वाला ऑफिसर्स बोलते हैं स्कीम आएगा सैंक्शन मारेगा, स्कीम आएगा सैंक्शन मारेगा, लेकिन जब हम लोग ये बाहर वाला लोग, एलएच वाला लोग जितना है, उन लोगों के ऊपर में कंप्लेन मारते हैं तो कुछ एक्शन लेता नहीं। अभी इतना महीना का बाद तो एक्शन लिया, इसका भी हम आपको पूरा फुल प्रूफ देगा कि ये जो नोटिस आया है 1 प्ले को आया है, ये कौन सा का रिजल्ट है, कौन सा का आंसर है, आपको वो पता है? 17 मार्च का मेरे पास यहाँ एक रिसिप्ट कॉपी है कंप्लेंट्स को लेकर, उसी का आंसर है ये। 1 महीना लगा इन लोगों कंप्लेंट्स को लेकर। पहले तो वैसे एसटी सरेंदर को ही बताया था, सॉरी ये एसटी का, हाँ सरेंदर किया वाला जो फर्स्ट वाला था, जनवरी 21 को किया था सबमिट विद सेल्फ एफिडेविट एंड ऑल, उसको उन लोग कैंसिल किया है आफ्टर मार्च 25। बीच में क्या कर रहा? तो प्लीज हम पब्लिक लोग को हम यही हम बोलेगा, बहुत लोग बोलता है दिल से सपोर्ट है, ये हम लोग पीछे में है, बैकअप है, चिंता मत करो, जब भी होगा हम लोग फिजिकली वाला समय उनसे आएगा। आज ये समय ये रिहार्स से सुबह 9 बजे से हमारा टीम पूरा मिनी सेक्रेटेरिएट का बाहर एटीएम का सामने हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठेगा। जो भी हो सकता है, अगर ये समय दिखाई नहीं दिया आप लोगों को, हम लोग तो लड़के बैठेगा ही है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं कल को जाके आप लोगों को तकलीफ होगा, हम ये गारंटी के साथ कहता है। थैंक सर, आप लोग हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं 8 तारीख को, तो इसका की डिमांड्स क्या है? उसका डिमांड्स मैम हम लोग अंदर पॉइंट्स को हम पूरा सब पॉइंट्स को हम नहीं बता देगा, लेकिन मेजर 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट है आपका जो अभी हम लोग कंप्लेन दिया है, ये कंप्लेन भी मैम कहीं ना कहीं 3rd और 4th कंप्लेन के बाद ही एक्शन ले रहा है। ये इवन कंप्लेन मैम हम लोग जब नवंबर को लास्ट टाइम दिसंबर 19 से पहले जब हम लोग का ये चेंज हुआ था टीम का नेम्स एंड ऑल, उससे पहले जब हम लोग का था एसटी सरेंदर अभियान कमेटी, तब भी कंप्लेन दिया था, उसका भी कुछ आंसर नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा कंप्लेन कॉपीज है मेरे पास। तो ये भी कंप्लेन उसी का नोटिस निकला है जो 17 मार्च को हम दिया था, वो भी 1 मंथ के बाद। तो मैम इसलिए ये फर्स्ट एक है ये कंप्लेन को लेकर, इसका स्पीडी डिस्पोजल होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी इसको करना पड़ेगा। इसमें फिर ये बहाना मारेगा, वीआईपी आता है उसमें हम लोग को जाना पड़ता है, ये सब करता है उनसे, मतलब आप लोग ऑफिस काम कर रहा नहीं, यहाँ सिर्फ आप लोग कहीं ना कहीं क्या बोलेगा, ये प्रोग्राम मैनेजमेंट लग रहा है आप लोगों को। आप लोग अपना जो पोजीशन में उसका तो यूज कर रहा नहीं है, नहीं कि नहीं? आप लोगों का काम नहीं है प्रोग्राम मैनेजमेंट करना, वो दूसरा का है। तो वो है एक। सेकेंड हो गया आपका आरटीआई को लेके। आरटीआई का बेसिक सिंपल से आपको बोला भी है, आपको बताया भी है, जो 81J बार बार चिपका रहा है हम लोग का ऊपर में, उसका उन लोग रीजन ही नहीं दे रहा है। जो 81J ऑलरेडी बनाया हुआ है वही लोगों को सब डाल दे रहा है।
जो आदमी नॉर्मल आदमी कितना भी मेहनत करके जितना भी पब्लिक लेकर आओ तब भी उन लोग मानने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पेटिशन 1000 आदमी भी कम नहीं है ना। तो उस बेसिस में उसको भी उन लोग बहुत उससे ले रहा, हल्का में नहीं तो है। और थर्ड पॉइंट होगा आपका ILP को लेके। ILP का सच्ची का मैं अभी कभी देख रहा होगा आप, हम रिसेंट कल भी वीडियो निकाला, हम लोग का सेंट्रल थी, घूमतो बंदरदुआ में भी गया था उन लोग, 700 से 800 आदमी एंट्री मार रहा है, दिन भी खत्म नहीं हुआ था, आधा दिन में इतना कंटिन्यूस हो भी। तो प्रॉपर एक ILP को लेकर वो करना पड़ेगा। हम चलो मेरा जुरिस्डिक्शन यहाँ लोअर सुबनसिरी में आता है, सो लोअर सुबनसिरी का जितना बॉर्डर्स है या फिर जितना चेक गेट्स है उसको लेकर हम लोग वहाँ पॉइंट्स रखने जा रहे हैं। हम उस ILP को लेकर हम एक पॉइंट हम बता देगा, रजिस्टर मेंटेन, ये मस्ट है और मैंडेटरी है। रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जितना इन आ रहा है जितना आउट जा रहा है, सो दैट इवन द रीजन शुड बी देयर, क्या के लिए ये लोग आया है यहाँ। और एट लास्ट क्या होने की वो जो ओन दी थी पुलिस पर्सनल था उसका सिग्नेचर विथ नेम होना पड़ेगा, ताकि कल को जाके कोई भी नॉन APST नॉन ट्राइबल यहाँ आके कुछ कांड कर दिया हो या कुछ ड्रग्स लेकर आ गया हो तो गलती किसका था? वो पुलिस पर्सनल का, बिकॉज पुलिस को बोला, क्योंकि वही तो है ना सिक्योरिटी को लेकर हम लोग का इंचार्ज, वहां जो चेक गेट पे बैठा हुआ है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर वहां से गलती हुआ है तो वो ब्लेम लेना पड़ेगा उसको। तो मैं ये 3 पॉइंट्स है, और भी इसमें अंदर सब पॉइंट्स बहुत सारा है, उसको बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा जब हम लोग DC को प्लेस करेंगे। सर पब्लिक का कंसर्न ये बहुत ज़्यादा है कि आप लोगों का कम्युनिटी को यहाँ के जो जीरो के अदर CBOs है वो सपोर्ट नहीं करते। तो उस बेसिस पे हम लोग आया के प्रेसिडेंट से बात किया था, तो उनका स्टेटमेंट ये था कि हर CBOs का अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना अलग एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है। अगर वो लोग दखल देने से, अगर दूसरा CBOs लोग को दूसरा CBOs लोग जो आप लोगों का काम में दखल देने से आप लोग फील करेगा कि आप लोग का काम को ओवरटेक कर रहा है वो लोग, तो उस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे? इसको मैं ये बोलेगा फर्स्ट पॉइंट वो लोग जी पॉइंट वाइज जाएगा। मैम CBOs वाला लोग बोल रहे हैं कि लाइक सबका अपना अपना एक फील्ड है बोला ना, अपना अपना एरिया अपना अपना वो है बोला। देखिए सबसे पहले CBOs तो अपना आगे क्या लिखा है, आपातानी यूथ एसोसिएशन, आपातानी स्टूडेंट यूनियन, ये सब CBOs तो ट्राइब का नेम यूज करता है ना, वो कम्युनिटी का नेम यूज करता है ना। वो कम्युनिटी कहाँ बिलोंग करता है? शेड्यूल ट्राइब में बिलोंग करता है। तो शेड्यूल ट्राइब आपका आइडेंटिटी का बात है, चाहे वो जो भी डिपार्टमेंट में हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही और शी इज अ ट्राइबल। तो इसीलिए उन लोग रिप्रेजेंट तो हम लोग का ये कम्युनिटी का थ्रू से तो एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक कॉमन ग्राउंड है, इसमें हर कोई आना पड़ेगा। और दिल से सपोर्ट सबका बात हुई है, दिल से सपोर्ट पूरा देश है, लेकिन उन लोग आ नहीं पाए ना, यहाँ बार बार दूर है और किसी से जुरिस्डिक्शन भी नहीं है। तो जो यहाँ ऑन ग्राउंड में ही आसपास है वो क्यों नहीं आ पा रहा? दिल को हम क्या करेगा रखते? देखो दिल से कुछ नहीं होता है, दिल को अपना साथ रखो, सपोर्ट बाहर से दिखाओ, फिजिकली दिखाओ, वी नीड फिजिकल सपोर्ट। और अभी जो हम लोग अंदर स्ट्राइक करने जा रहा है, धरना करने जा रहा है, उसमें हमको दिल नहीं देखना है, उसमें हमको फिजिकली प्रेजेंस दिखना है उन लोगों का कि हाँ हम लोग भी है आगे अपना ट्राइबल राइट्स के लिए, अपना ट्राइबल का आइडेंटिटी के लिए। तो मैं ना जवाब सर, इफ यू रिमेम्बर 3 फरवरी को मीडिया इंटरेक्शन में आपसे पूछा गया था कि कोई यहाँ के जो बस्ती में रहता है, जो एल्डर्स है जो SNS में एक्टिव नहीं है, उन लोग का आप लोग का जो अब ये आंदोलन हो रहा है उसका बारे में बेसिक आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो आपने बोला था कि सेंट्रल टीम का साथ आप लोग एक बार ये चीज़ को डिस्कस किया था और आगे भी जब मीटिंग होगा डिस्कस करेंगे। तो सर उसका अपडेट क्या है? जी मैम बात किया हम लोग, थोड़ा बात क्या है तो मैम 15 तारीख को हम लोग का लास्ट मीटिंग हुआ था, ये अप्रैल का 15 तारीख को सेंट्रल मीटिंग हुआ था, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट से आया था बहुत लोग। तो उसमें बात किया था, हम ये चीज़ को भी, ये बात को लेकर भी रेस किया था, ये बस्ती वाइज थोड़ा एटलीस्ट हम लोग को अवेयरनेस पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रीफिंग हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हिंदी या फिर इंग्लिश वर्ड में बोल लेता है, तो कभी कभी आने वाला लोग नहीं समझता, एल्डर लोग नहीं समझ पाता है। तो ये सब बहुत चीज़ प्लेस किया था, लेकिन इशू क्या हुआ है कि मैम वो समय अपडेट भी दिया था हमारा सेंट्रल टीम, पूरा होल अरुणाचल से हम लोग को फंडिंग आया था 34,700 कुछ 40 या 60 रुपीज़ आया था। तो मैम हम
आप लोगों को पहले भी बताया, एक एसटी को कैंसिल करने के लिए अराउंड पूरा एफिडेविट ये सब बना के 13 to 1500 चला जाता है। तो उससे ऑलमोस्ट 20 जैसा एसटी कैंसिल कर पाएगा। तो उसी से समझ जाए कि एससी से कैंसिल करने में इतना लग रहा है तो प्रोग्राम कराने में कितना वो लगेगा। और यहाँ हम लोग कोई भी, हम लोग कमिटी में मतलब कोई बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस है, माँ बाप लोग धन दौलत चोर के गया है, ये सब वाला नहीं है। हम लोग भी सब लोग वाला ही स्ट्रगल करता है अपना आप से, लेकिन सोसाइटी को सर्व करना है बोल के निकला है सब। तो इसीलिए मैम हम लोग का हाथ में जितना ताकत है, जितना कर सकता है हम लोग किया है। सच बोलूं तो बस्ती बस्ती वाला बात चलो, हम लोग वहां जाके अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं कर पाया है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैम फंडिंग का थोड़ा कमियां तो है, क्योंकि उसके लिए थोड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और आधा अधूरा ऑर्गेनाइज क्या हो जाएगी कि बहुत लोग आएगा भी नहीं विदाउट अच्छा से इन्विटेशन नहीं देते हुए। तो इसीलिए हम लोग उसको सोच के पब्लिक पिटिशन भी किया था। पब्लिक पिटिशन हर बस्ती में किया। वो पब्लिक पिटिशन में उन लोग आके अपना कंफ्यूजन एंड ऑल को पूछ सकता था, लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया बहुत लोग। उससे पता चलता है कि अपना अपने को की इंटरेस्ट नहीं है अपना आइडेंटिटी को बचाने के लिए। बार बार मौका नहीं मिलेगा। हम लोग का जवान लड़का निकाल सक रहा है तो आप लोग कौन है? कल को जाके हम लोग ही बैठना है। तो सोचो ना, हम लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग तो चलो एल्डर्स को हम यही बोल देंगे, एक पाँव कब्र में एक पाँव यहाँ है, थोड़ा सा पीछे वाला के लिए कुछ छोड़ के जाएगा। सोचो सिर्फ पैसा नहीं होता है ना, अपना हम लोग का कल्चर लोग को भी सोचो, बहुत सब चीज लोग को। तो इसलिए ये चीज को सोच के होने से भी जो अभी एसटी वाला हम लोग का इशू चल रहा है, और हाँ पब्लिक लोगों को भी बोलेगा, पहले भी बार बार बोल चुका है, कोई कोई हम लोग हर किसी को नहीं समझा पाता है। आप लोगों का भी ड्यूटी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जब ये एक सोशल इशू बन रहा है, सोशल इशू है पूरा होल अरुणाचल का ऊपर, ये कोई लोअर सुबनसिरी एसटी के लिए सिर्फ नहीं है, आपातनी एसटी के लिए सिर्फ नहीं है। अगर यहाँ हम आपातनी का यहाँ से ये लोअर सुबनसिरी जुरिडिक्शन का अंदर से भी एसटी को हटाता है तो पूरा होल अरुणाचल में इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज कोटा सिस्टम और एपीएसटी के लिए, नॉट ओनली फॉर आपातनी एसटी के लिए, बाहर एग्जाम देने जाते हैं सबको इफेक्ट पड़े, सबके लिए फायदा है इसमें। अपना अपना में सब कर रहा है, हम मेरा यहाँ कर रहा है। तो उस बेसिस पे पब्लिक लोग भी जितना हो सकता है अवेयर देना आसपास को। एक कोई लड़का को या लड़की को अगर आज जवान वाला लोग फोन में आता है, वीडियो देखता है, पूरा परिवार को बताओ, सिर्फ शेयर मत करो, बताओ भी क्या है ये क्या नहीं है, और खुद भी समझ के बैठो। अपना राइट्स को जानना जरूरी है, दूसरा जानो ना जानो, एटलीस्ट ये बेसिक राइट्स को तो समझो कि आप शेड्यूल ट्राइब है और क्या है शेड्यूल ट्राइब। सर मैं जेंडर बेस्ड क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप लोगों का ये आंदोलन में वुमेन का क्या रोल है, और जो अदर सीईओ है, जो वुमेन का सीईओ है, वुमेन बेस्ड सीईओ है, और जहाँ तक देखा गया है आप लोग का ब्रीफिंग में भी, और जब पिटिशन ड्राइव भी हुआ था तब उसमें किसी वुमेन का पार्टिसिपेशन दिखाई नहीं देता है। तो क्या मैं जानना चाहूँगी कि आप लोग का कम्युनिटी में वुमेन नहीं है कोई भी, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ठीक है मैम, लैंडन आपका जवाब देता है। वुमेन रोल को लेकर था, सच बोलूं तो ये एसटी बचाओ में हम लोग कमिटी में लड़का लोग है, लेकिन वुमेन लोग बहुत बड़ा रोल निभाया। सबसे फर्स्ट सरेंडर कौन था? एक वुमेन ही था, वो मिची आसावा, वो वुमेन है, वो एक अपना एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन दिया, फर्स्ट आके इनिशिएट किया है वो खुद को सरेंडर करके। और दूसरा बोल रहा है, जब पिटिशन ड्राइव हुआ था हम लोग जब गिना है, एवरीथिंग चेक किया था कौन कितना नंबर्स में था, मेजोरिटी मैक्सिमम वुमेन का ही था वहां सिग्नेचर एंड नेम्स। तो इससे पता चलता है कि वुमेन लोग इंटरेस्ट है, ज्यादा दे रहा है इंटरेस्ट। और फिर वुमेन सीबीओ का अगर आप बात करें तो हम बस अपील करेगा तो वो आया नहीं आया कैसा नहीं, हम उसको नहीं बोले। इंडिविजुअली एक दो वुमेन सीबीओस लोग का मेंबर्स लोग हमको बहुत अप्रोच करके अच्छा से हमको सपोर्ट भी किया है। आगे कुछ प्रॉब्लम्स होता है, तकलीफ होता है, कुछ उन लोग मदद कर सकते हैं तो उन लोग को भी बताओ, लेकिन नॉट ऑन द बेस ऑफ उन लोग का बैनर का थ्रू से, इंडिविजुअली तो था। लेकिन बैनर वाला को हम यही बोलेगा कि एक औरत को औरत बहुत अच्छा से समझ सकता है और समझा पाता है, लड़का से ज्यादा एक औरत समझा पाएगा। तो आप लोग का इसमें बहुत बड़ा रोल है ये फाइट में। हम लोग कमिटी हल्के कमिटी सिर्फ करना है वो ऐसा नहीं, आप लोग भी असिस्ट कर सकता है वुमेन लोग को समझा के, उन लोग को अवेयरनेस देके। पता नहीं आप लोग भी जानता है ना नहीं ये शेड्यूल ट्राइब वाला चीज को लेकर, ये मैरिजेस वाला लोग को लो को लेकर कैसा कैसा नहीं, आप लोग भी खुद को अवेयर करके रखो ताकि आप लोग आगे वाला को समझा सको। सिर्फ ये वुमेन राइट्स सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं
ये जो आज इशू उतरा है वुमेन के ऊपर भी बहुत सवाल किया जा रहा है, एक गलत इंप्रेशन जा रहा है। आप लोग का ड्यूटी बनता है उसको राइट से टिक करे बोलते हैं। और ये यही था ओ जी भी हाँ कमिटी में मैं ऑनेस्टली बताऊं एक था हमारा फर्स्ट में एक वुमेन मेंबर था, लेकिन बाद में उसका कुछ अपना पर्सनल काम भी बहुत हो गया था। वो भी कुछ कुछ सोशल वर्क करता है, उसका अपना काम में थोड़ा बिजी होने के कारण वो यहाँ टाइम नहीं दे पा रहा था, तो उसका वजह से उसको निकलना पड़ा ये 300। और दूसरा तो अमुक ऑलवेज वेलकम करता है। इवन अमुक कल बात भी कर रहा था ये मीटिंग में, ये डिसीजन की जब बात ले रहा था वुमेन विंग का बारे, तो देखा है तो बात तो किया है लेकिन कोई पार्टिसिपेंट नहीं मिला अभी तक। तो कोई भी वॉलंटियर आना चाहता है आइए आओ, हम लोग वेलकम करता है, साथ में मिलकर काम कर सकता है। आगे जैसा पता है एक औरत को औरत बहुत अच्छे से समझा सकता है और एक औरत है जो औरत को समझता है। तो कुछ लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि मोमेंट्स लेगेसी बचाओ आंदोलन प्रदेश को वेस्ट ऑफ इंडिया से दूर कर रहा है, जिसको लोग आइसोलेशनिज्म बोलते हैं, ये टर्म दिया गया है, उसमें आपका क्या रिप्लाई होगा? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे रेस्ट ऑफ द कंट्री को कनेक्टेड रहने के साथ साथ अपना ट्राइबल राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके? मैम इन लोग का आइसोलेशनिज्म वाला का बात यही है कि लाइक बाहर से पैसा हम लोग को नहीं मिलेगा, यही बोलता है। वही है सिंपल टर्म में यही है। उन लोग मुंह से ये वर्ड निकलता है लेकिन माइंड में सिर्फ पैसा होता है उन लोगों के लिए। मैम देखिए रेस्ट ऑफ इंडिया का अगर बात करें तो हम लोग यहाँ अरुणाचल में आज भी तो एवरी फेस्टिवल मनाया जाता है, तब भी तो रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है ना। इवन बाहर का रेस्ट ऑफ इंडिया का आदमी लोग यहाँ आना चाहता है हम लोग का कल्चर को देखने के लिए, जबकि अपना आदमी कदर नहीं करते वो कल्चर का। परफेक्ट एग्जांपल हमारे यहाँ देख, म्यू को तक नहीं मनाते कुछ कम्युनिटी कुछ बस्ती में। बहुत सारे ऐसा कस्टम्स है जो छोड़ दे रहे हैं। वो क्यों? बिकॉज बाहर इन्फ्लुएंस का वजह से। इन्फ्लुएंस होना बहुत ठीक है लेकिन अपना कल्चर को नहीं भूलना है। जो ये आइसोलेशन वाला बात कर रहा है रेस्ट ऑफ इंडिया से, ऐसा है बोलने से तो हम लोग का आपातानी से जो कौन था मॉडल तदुलुनिया वो बाहर जाके रिप्रेजेंट किया है, तो क्या रेस्ट ऑफ इंडिया से क्या अलग है क्या? वो वहां आज अरुणाचली बोल के रिप्रेजेंट किया है। हम लोग का ऋतु रेवा सिंगर बॉलीवुड गाना गा रहा है, वो क्या आइसोलेशन है क्या? बॉलीवुड में वो क्या बॉलीवुड मेनली इंडिया का नहीं है? तो बहुत ऐसा चीज है जो बाहर रिप्रेजेंट हो रहा है। फुटबॉल में भी ग्यामर निकुम और ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल से हम आपको दे सकता है। आप लोग को पता ही है रेस्ट ऑफ इंडिया से इतना सारा हो। अरे हमारा पता नहीं आदमी कश्मीर में अभी उसका लाइफ गया है, तो क्या रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए सर्व नहीं कर रहा था? लेकिन अपना कल्चर यहाँ वापस आके मनाता तो है ना। अपना कल्चर को मत भूलो, रेस्ट ऑफ इंडिया जाओ जो करने करो लेकिन अपना कल्चर का साथ लेकर चलो। ये इवन हम लोग का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तक भी बोला था। हम लोग का ट्राइबल आदमी लोगों को बहुत प्यारा है, बहुत बेचारा लगता है उन लोगों को। उन लोगों को हम लोग बहुत अच्छा सा डेवलपमेंट देने मानी, लेकिन विदाउट देयर लॉस ऑफ आइडेंटिटी, विदाउट देयर लॉस ऑफ कल्चर। उन लोगों का कल्चर आइडेंटिटी ये सब गायब नहीं होना। डेवलपमेंट तो जाना है, आराम से होने से भी जाने दो उन लोगों को, लेकिन उन लोगों का कल्चर आइडेंटिटी गायब नहीं होना है। ये था हम लोग का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट। तो इससे पता चल जाता है कि रेस्ट ऑफ इंडिया लोग तो हम लोग को कदर करते हैं, हम लोग कदर नहीं करते अपना आप को। जो हम लोग को राइट्स दिया गया आज आवाज नहीं उठाएगा कल को बंद हो जाएगा। और आप लोग ये सोच पब्लिक लोग सोच के बैठते मत रहो कि लाइक हाँ जब कुछ बड़ा होगा तभी घुसेगा तभी घुसेगा। हमें ऐसा बड़ा है जैसा घुसो। आई मीन लाइक कुछ प्रॉब्लम होगा ही है, कल जाके होगा, आज हम जाएगा बोल के आओ सामने, हम लोग सामने मूवमेंट बड़ा से करेगा तब रियलाइज करेगा ये सब लोग। सर आप लोगों का कम्युनिटी, आप लोगों का आंगन लगता आगे बढ़ चुका है, वो क्या आप लोगों को और आप लोगों ने बहुत सारा नाम भी अब तक लिया है, तो क्या आप लोग कुछ थ्रेट मिलता है उस जगह से? और एज ए चेयरमैन आप पोटेंशियल थ्रेट को कैसे टैकल करें? देखिए थ्रेट का बात करता है बोलने से, चाहे तो हम कोई भी बीच रास्ता में भी हम लोग को गाली वाली देकर भी जा सकता है, धमका भी सकता है, कोई अकेला भी मार भी सकता है हम लोगों को। लाइफ एंड थ्रेट का तो सवाल है हम लोग का कमिटी 3 मेंबर का ऊपर में। लेकिन बात यही होगी कि अपना घर में अगर हम लोग डरेगा अपना उसको सेव करने के लिए, बाहर तो किसको ना लड़ेगा हम लोग, है कि अपना घर में तो सबसे पहले ताकत होना है ना खुद को, तब ना बाहर जाके हम लोग लड़ पाएगा। तो अपना घर में थ्रेट जो भी आता है हम लोग को परखने पड़ता है उससे, कोई बाहर वाला अगर थ्रेट करता है तो। और ये आपका वो फर्स्ट क्वेश्चन
आज यस हाँ मैम ट्रेथ बोल के ऐसा तो आगे तो बहुत आप लोगों को थोड़ा मोड़ा बताया था ट्रेथ को लेकर। एक हम चीज क्लियर करेगा, ये ट्रेथ बोल के नहीं है लेकिन काइंड ऑफ डिस्टरबेंस है ना। अगर जब आप लोग बोलता है कि पब्लिक लोग सपोर्ट करता है, हम लोग भी ये इशू अच्छा है, लाइक करना है, लाइक माइंडेड बोलता है, गलती से जब आप लोग का नाम आ जाता है ना, और जबकि यहाँ प्रेस रिलीज में नाम निकला ही नहीं, आप लोग को ऐसे पूछने के लिए भी कोई पहले भी, इसलिए हमने बोला था कि शुरुआत में हम लोग जाता था पूछता था आदमी लोग को, लेकिन उन लोग को वहां से गाली मिलता था, उसका वजह से हम लोग पूछना बंद कर देता। लेकिन ये रिसेंटली फिर किसी का रिश्तेदार हुआ इसलिए हम लोग बता देगा सोचा, बताया है तो हर दिन आके डिस्टर्ब कर रहे घर में। देखो हम एक चीज बोलेगा, जिस दिन हम लोग कमिटी आना शुरू करेगा ना, आप लोग हालत टाइट हो जाएगा, हम बता दे ना, समझो चीज को, ठीक है। सीधा सीधी बोल देगा, अगर लोअर सुबनसिरी में कोई थ्रेट करता है हम लोगों को, सिर्फ हम लोग नहीं आएगा, पूरा होल अरुणाचल का कमिटी आएगा, याद रखो चीज को।